हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। जो बुरी लगी दिल को, जो बुरी लगी दिल को, हर बात बदल देंगे। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। जब वो गवर्नर जनरल बना दिया गया था, इससे क्या हुआ कि भारत में गवर्नर जनरल बनने के बाद इसके पास बहुत मंजूर नहीं थकना, मंजूर नहीं रुकना, मंजूर नहीं थकना, मंजूर नहीं रुकना, मंजूर नहीं हमको हालातों से लड़ना, मंजूर नहीं हमको हालातों से लड़ना। दिन रात पसीने से, दिन रात पसीने से। लेकिन उसके अधिकारों को केवल नागरिक प्रशासन तक सीमित कर दिया गया तथा सैन्य और राजस्व मामलों को प्रांतीय सरकारों के अधीन रखा गया। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत है। गलत क्यों है? देखो, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। यहाँ तक तो सही है, लेकिन जब भारत का गवर्नर जनरल बना, बंगाल का गवर्नर जनरल जब भारत का गवर्नर जनरल बना, तो इसकी शक्तियों में और वृद्धि हो गई। ये नागरिक प्रशासन से संबंधित कानून बना सकता था, सैन्य से संबंधित कानून बना सकता था और राजस्व मामलों से संबंधित भी कानून भारत का गवर्नर जनरल बना सकता था। यानी कि ये सभी शक्तियां जो हैं, इन सभी मामलों में कानून कौन बना सकता था? भारत का गवर्नर जनरल। इसमें कह रहा है कि सैन्य और राजस्व मामलों को प्रांतीय सरकारों के अधीन रखा गया था, तो ये गलत है। सैन्य और राजस्व मामलों को प्रांतीय सरकारों के अधीन नहीं रखा गया था, बल्कि ये भी भारत के गवर्नर जनरल के अधीन ही था। तो यहाँ पे तीसरा गलत हो जाएगा। पहला दूसरा सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आपको पता होता कि तीसरा स्टेटमेंट गलत है, तो एलिमिनेट करके आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा जिला स्तर पर दीवानी और फौजदारी न्यायालयों का गठन किया गया, जिनके विरुद्ध अपीलें गवर्नर जनरल की परिषद के अधीन सदन न्यायालयों में की जाती थी। तो बताइए कि क्या ये पहला स्टेटमेंट आपका सही है? तो आप लोग को ध्यान